हेलो दोस्तों, अपन आज अपने ऑडिट के फ्री फास्ट ट्रैक बैच के चैप्टर नंबर 15.3 पे पहुंच चुके हैं। दैट इज ऑपरेशनल ऑडिट। हाँ भाई, पूरा का पूरा बैच फ्री फास्ट ट्रैक में फ्री चल रहा है। पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक बैच ऑडिट का पूरा फ्री आपको नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ओके। और मेनली जो अपन बाकी सबसे इधर थोड़ा हटके करने वाले हैं, अपन समझने के साथ साथ रटने पे फोकस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, ऑडिट में जब तक आप रटोगे नहीं तब तक मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो अपना मेन फोकस किस पे ज्यादा रहेगा, समझेंगे तो सही, पर साथ में रटने पर भी अच्छा खासा ध्यान रहेगा। रटाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ओके। और किससे होगा ये वही बुक जो मैंने कुछ टाइम पहले लॉन्च करी थी। आपको सॉफ्ट कॉपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मिल जाएगी। वहां से आप परचेस करना चाहो तो ओनली 500 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा सारे कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन कवरेज। ओनली 500 पेजेस के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कवरेज। ओके। फुल्ली टेबुलर चार्ट फॉर्मेट सब कुछ बोल दिया हुआ है। हर कॉन्सेप्ट के नीचे उनका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको कैसे याद करना है उसकी ट्रिक भी दी हुई है। ओके। ठीक है, चलो ये हो गया बुक के फीचर्स। अब अपन बिना टाइम वेस्ट करे अपन शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15.3 फॉर ऑपरेशनल ऑडिट। सर, ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब क्या है? देखो, पहले मैंने तुमको बताया था इंटरनल ऑडिट क्या होती है। इंटरनल के बाद मैंने तुमको बताया था मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है। अब ये तीसरा आ गया ऑपरेशनल ऑडिट। सो सर, अब मैं ऑपरेशनल ऑडिट तीसरी बला क्या आ गई? देखो, पहले भी मैंने तुमको मैनेजमेंट चैप्टर में बोला था कि आजकल इन द करंट एरा आजकल मैनेजमेंट ऑडिट ऑपरेशनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुका है। सारी एमएनसीज इंटरनल ऑडिट के अंदर ही ऐसा कवरेज आ चुका है, इंटरनल ऑडिट का ऐसा स्कोप हो चुका है कि मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट का ही पार्ट बन चुके हैं। बट अपना आईसीआई चल रहा है, भला भुटका पुराना चीज, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको मैनेजमेंट समझाई थी कि मैनेजमेंट अपनी खुद की मैनेजमेंट खुद ही अपॉइंट करती है उसकी मैनेजमेंट की ऑडिट कराने के लिए, कि मैनेजमेंट के डिसीजन तो सही है ना, हाई लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन तो सही है ना, मैनेजमेंट की जो डिसीजन है वो गोल अचीव तो कर पाएंगे, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर गलत तो नहीं है, मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी फ्रेम करी है वो गलत तो नहीं है, वो सारी चीजें। अब ये ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है? ऑपरेशनल ऑडिट होता है जो मैनेजमेंट ही अपॉइंट करती है। जैसे इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट करती है मैनेजमेंट, को अपॉइंट करती है मैनेजमेंट खुद, वैसे ऑपरेशनल ऑडिटर भी अपॉइंट करती है कि अपने जो ऑपरेशन चल रहे हैं, अपनी जो भी कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है वो इफिशिएंटली इकोनॉमिकली और इफेक्टिवली चले, इफिशिएंटली इकोनॉमिकली और इफेक्टिवली चले, ईईई इफिशिएंटली इकोनॉमिकली और इफेक्टिवली चले, पूरे के पूरे जितने भी ऑपरेशन है। तो अब वो जो बंदा होगा, ऑपरेशनल ऑडिटर आएगा, ऑपरेशनल ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो इफेक्टिव तो है ना, इसका कोई अल्टरनेटिव वे हो सकता था कि इसको ऑपरेशन को करने का, ये इफिशिएंट तो है ना, अचीव हो जाएगा ना, और कम कॉस्ट के अंदर हुआ है ना, ये गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहे हैं ना, मतलब पूरा लोअर लेवल पे वर्क देखेगा ऑपरेशनल ऑडिटर की, इनका प्रोसेस सही है लोअर लेवल पे, ये प्रोडक्ट इसी मशीन से बनना चाहिए, दूसरी मशीन यूज लेनी है क्या, फलाना डीगरा, ये सारी चीजें ऑपरेशनल ऑडिटर देखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी चेक करेगा, इफिशियंसी इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी चेक करेगा। अब ये देखो तुम, नॉट, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। एक ये देखो कि नॉट अल्टरनेटिव हॉस्टाइल अप्रोच होती है, कि जो भी ऑपरेशन ऑडिटर बोल रहा है वो उसको सामने वाला बंदा मैनेजमेंट हो सकता है, या मैनेजमेंट के जो बंदे हो सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, ये लोग सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले मान ही नहीं रहे, ऑपरेशन ऑडिटर की इज्जत नहीं दे रहे, ऑपरेशन ऑडिटर जो सजेशन दे रहा है वो ऑपरेशन ऑडिटर की सजेशन नहीं मान रहे, वो बहुत हॉस्टाइल बिहेवियर कर रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तो मैंने तुमको ये सेम क्वेश्चन, अगर तुमको याद हो, ये का यही अपने मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर भी करा है, तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना भाई, अगर मैनेजमेंट ऑडिटर का क्वेश्चन आएगा, मैनेजमेंट ऑडिट की बात करिए मैनेजमेंट ऑडिटर का, तो वो वाला आंसर लिखना है। और अगर ऑपरेशन ऑडिटर की बात आई तो ये वाला आंसर लिखना है। मैनेजमेंट ऑडिटर में मैंने तुमको बताया था, याद कराया था, चिप सी, उसके बाद मैक्सिमम होना चाहिए, मैंडेटरी है, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मिनिमम इंटरफेयर करेंगे, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होगी, वो वाला याद कराया था, याद है तुमको? तो वैसे ही सेम अब ये वाला जो ऑपरेशन ऑडिटर का बात आ गई, ऑपरेशन ऑडिटर में अगर वो दिक्कत आएगी तो कैसे होगा? इसके अंदर मेन जो कीवर्ड है वो है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। कि अब मैंने उसमें भी समझाया था सेम चीज है कि ऑपरेशन ऑडिटर को पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखनी चाहिए। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट वाला बंदा है, उसको बोले कि भाई तू भी मेरा ही भाई बंधु है, तू भी पार्टिसिपेट कर, मैं ऑडिट कर रहा हूं, तू भी मेरी मदद कर, अपन दोनों मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, अगर कोई भी गलती हो रही है तो अपन दोनों मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसी अप्रोच मत रखना कि उसको डांटने लग जाए कि ये गलती कैसे कर रहा है, तू सही से काम नहीं कर रहा, तेरी शिकायत कर दूंगा, वो वाली अप्रोच थी। पार्टिसिपेटिव अप्रोच कि अपन दोनों मिलकर गलती निकालेंगे, रिपोर्ट जो फाइनल में बनाऊंगा वो तेरे से पूछ के बनाऊंगा कि ये लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, तुझे कोई भी फीडबैक वगैरह देना है तो उसमें दे दे। उस टाइप से उसको पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखनी चाहिए। जनरली कॉल्ड वॉर होती है ऑपरेशनल ऑडिटर और मैनेजर के बीच में, जो भी जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर जो भी हो गया, तो उसको बंदे को पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखनी चाहिए।
ऑडिटर शेल डिस्कस द आइडियाज ऑफ इंप्रूवमेंट विद द मैनेजर, हैव टू इंप्लीमेंट देम। ओके, ऑडिटर को डिस्कस करने पड़ेंगे, उसको बिल्कुल फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए ऑडिटर को। ऐसे दरा धमका के काम नहीं होगा, ये सारा काम फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा है, जो भी डिपार्टमेंट का बंदा है, उससे फ्रेंडली एटीट्यूड रख, उसको समझा कि उसके बारे में ऐसी फीलिंग ला कि मैं भी बहुत ट्रस्ट बंदी बढ़ता हूँ, कोई भी गलती हो रही है मुझे बता दे, अपन दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। उसको बोल कि जितने भी आप रेजिस्टेंस मत हो चेंजेस से, कि मैं ज्यादा चेंजेस आपको नहीं दूंगा, और जो चेंज होंगे वो आपकी भलाई के लिए ही होंगे, वो चेंज आप अडॉप्ट करोगे तो आपका ही भला होगा। उस टाइप से वो फीलिंग ला, बिल्कुल म्यूचुअल ट्रस्ट की फीलिंग लाओ। तो क्या रखना चाहिए अपन को, कीवर्ड क्या होगा इसके, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए, फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। नॉर्मल हो गया ना, पार्टिसिपेटिव अप्रोच, फ्रेंडली एटीट्यूड और म्यूचुअल ट्रस्ट, तीनों कीवर्ड बहुत नॉर्मल है, याद हो जाएंगे। फिर इंप्लीमेंट द प्रपोज सजेशन एज ए और एज द ऑडिटी, उसको मदद करे कि जो जो सजेशन है वो कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। अब एक और क्वेश्चन है, एक तो यही क्वेश्चन है कि हॉस्टाइल बिहेवियर हो रहा है एम्प्लॉय का, उसको कैसे डील करना है। साथ में बोल रहा है कि ऑपरेशनल ऑडिट 2 साल पहले कराई थी। तो भाई ऑपरेशनल ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट होती है, कोई भी ऑडिट होती है, ये कभी ऐसा नहीं होता है कि एक बार करा के छोड़ दी तो काम खत्म हो गया। ये कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस होती है। पर ऑपरेशनल ऑडिट के लिए तो ये भी रूल बना रखा है कि एटलीस्ट 1 इन 3 ईयर तो हो ही जानी चाहिए। जनरल रूल बना रखा है कि 1 इन 3 ईयर होनी जानी चाहिए। तो ये 2 साल पहले कराई थी, तो ये एक बार ऐसा नहीं कि एक बार ऑडिट हो गई ऑपरेशन ऑडिट तो अब काम खत्म 10-15 साल का, नहीं, ये एक तो कंटिन्यूस चीज है। आपने अब ये प्लेन डू चेक एक्ट तुमने पढ़ाया होगा, पहले बचपन में पढ़ा हुआ होगा, ये एससीएमपी के अंदर पढ़ा होगा तुमने, प्लेन डू चेक एक्ट, पीडीसीए बोलते हैं इसको, पीडीसीए साइकिल, कि ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये पीडीसीए है। ये क्या है, पीडीसीए, प्लेन डू चेक एक्ट। प्लेन डू चेक एक्ट, प्लेन बनाया, काम करा, चेक करा, एक्ट करा, वापस प्लेन बनाएंगे, वापस काम करेंगे, वापस चेक करेंगे, वापस एक्ट करेंगे, वापस काम करेंगे, पूरा सर्कल है, चलता रहेगा, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है ऑपरेशनल ऑडिट की। और ये एटलीस्ट 1 इन 3 ईयर हो जाना चाहिए। फिर एक्सप्लेन करो ये अल्टरनेटिव वे टू टेकल द हॉस्टाइल मैनेजमेंट, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में ना एक्सप्लेन द अबव क्वेश्चन, वो सेम लाइन है, वापस इधर चेप देना। ठीक है, अब वही मैनेजमेंट और ऑपरेशन ऑडिट में क्या फर्क होता है, मैंने तुमको समझाया था। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट की ऑडिट करते हैं कि मैनेजमेंट डिसीजन वगैरह तो सही ले रही है, मैनेजमेंट की क्वालिटी वगैरह तो सही है। और ऑपरेशन ऑडिट मैनेजमेंट के कहने पे ऑडिट करते हैं कि ऑपरेशन वगैरह तो सब कुछ सही चल रहे हैं। ये है ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की ही ऑडिट कर रहे हैं। और ये ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए ऑडिट कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग तो सही है ना, क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन, ये चीजें चेक हो रही है। ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन। फिर इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस मतलब स्टाइल में नहीं है। ऑडिट कैसे करनी है वो तो सब कुछ सेम है, कि ऑपरेशन वाला बंदा भी सेम ऑडिट करेगा, मैनेजमेंट वाला बंदा भी सेम करेगा, पर वो किस लेवल पे ऑडिट करेगा वो फर्क करता है इसके अंदर। जो ऑपरेशन वाला बंदा होता है वो लोअर लेवल पे ऑडिट करेगा, लोअर डिपार्टमेंट वालों की, और जो मैनेजमेंट वाला बंदा होता है वो अपर लेवल डायरेक्ट मैनेजमेंट की ऑडिट करेगा। डिफरेंस जो है वो मेथड के अंदर नहीं है, बट लेवल ऑफ अप्रेजल में। मैनेजमेंट ऑडिटर इज टू टेस्ट द टॉप मैनेजमेंट को चेक करेगा, और ये जो नीचे वाला बंदा है वो ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल को चेक करेगा, ऑपरेशन ऑडिटर वाला। ठीक है, अब क्या होगा, 3 पॉइंट क्या रखना है, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक लोअर लेवल पे लोअर ऑपरेशन कंट्रोल संभालेगा, एक मैनेजमेंट के ऊपर अप्रेजल करेगा। ठीक है, दोनों की दोनों ऑडिट कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है। अब ये देखो, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कौन सी ऑडिट करानी चाहिए, ये इशू हो रहे हैं। पैनल इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट टू ओवरसीज वेंडर, जो बाहर वाले जो भी अपने क्रेडिटर है उसको अपन डिले पेमेंट कर रहे हैं, तो डिले पेमेंट कर रहे हैं, ये डिले किस वजह से हो रहा है, डिसीजन मेकिंग के कारण। जो मैनेजमेंट है ना वो डिसीजन लेट ले पा रहा है, तो मैनेजमेंट ऑडिट कराओ ना, मैनेजमेंट के डिसीजन की गलती है, इसमें ऑपरेशन ऑडिट क्या करेगा, मैनेजमेंट डिसीजन लेट गलत ले रहा है, मैनेजमेंट लेट डिसीजन ले रहा है, तो तुम ऑपरेशन ऑडिट क्या कर लोगे, मैनेजमेंट की गलती है, तो कौन सी ऑडिट करानी है, मैनेजमेंट ऑडिट करानी है। पहले तो डिफरेंस एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑपरेशन ऑडिट की, जो अपन ने यहाँ पे ऊपर पढ़े, फिर उसके बाद उनको बोलेंगे कि मैनेजमेंट ऑडिट कराओ। ठीक है, अब सेम नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन बोल रहा है अपन को यहाँ पे, अपन लेस कुड बाय द प्रोडक्ट एट लेसर कॉस्ट, कम कॉस्ट पे अपन प्रोडक्ट बाय कर सकते थे, अभी जो अपन पे कर रहे हैं वो ज्यादा कॉस्ट पे कर रहे हैं। अपनी परचेस पॉलिसी तो एडिक्वेट है, जो परचेस पॉलिसी बना रखी है टॉप में, परचेस पॉलिसी तो एडिक्वेट है, पर कुछ एम्प्लॉई है ना, वो एम्प्लॉई गड़बड़ कर रहे हैं, वो जान पूछ के हाई कॉस्ट वाले वेंडर से बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की कोई गलती है क्या, नहीं, मैनेजमेंट तो पॉलिसी बिल्कुल सही बना रखी है, जो गलती है वो लोअर लेवल डिपार्टमेंट पे, तो कौन सी ऑडिट करानी पड़ेगी, ऑपरेशन ऑडिट करानी पड़ेगी। सेम डिफरेंस एक्सप्लेन कर दो इन दोनों के बीच में, ऑपरेशन ऑडिट रिकमेंडेड। अब डिफरेंस किसका, पहला अभी अपने पढ़ा मैनेजमेंट ऑपरेशनल का। अब ये जो डिफरेंस है ना इंटरनल ऑपरेशन ऑडिट का, पहले तो मैं बता चुका हूं, इंटरनल ऑपरेशन मैनेजमेंट आजकल इस एरा के अंदर सब कुछ सेम हो सकते हैं, फिर भी
इस वाले टॉपिक को तुम मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे मत रहना, इसका मतलब है आईसीआई के भरोसे मत रहना। आईसीआई में जो बंदा बैठा था वो एक माल फूक के बैठा था सस्ता वाला, उसको पता नहीं कहां से क्या चीजें मिली है, 3 पॉइंट बोले, 3 चीजों के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्या करा है, वो खुद फूक के बैठा था। भाई उसको समझाओ, डिफरेंस की बात चल रही थी, दोनों के बीच में डिफरेंस बताने थे, उसको खुद को नहीं पता उसने क्या बताया। सही बात बता रहा हूँ, ये तुम पढ़ लेना आराम से, मैं एक बार बता देता हूँ तुमको ऊपर ऊपर से उसने क्या बताया। उसने क्या बताया भाई, क्या जाने, मतलब उसने यूं ही समझा दी, हर कुछ चीजें काय से भी उठा के हर कुछ समझा दिया। डिफरेंस बता दे दोनों के बीच में, डिफरेंस नहीं बताया। जो कुछ कुछ ऑथर है, कुछ कुछ ऑथर ने वो डिफरेंस, अब ये आईसीए ने तो सही है, आईसीए ने तो हर कुछ कचरा कर दिया, तो कुछ कुछ ऑथर ने अपने जो बाकी बुक्स चल रही है उन्होंने खुद के ऑथर ने अपने अपने डिफरेंस डाल दिए कि ये डिफरेंस असली के अंदर ये डिफरेंस होते हैं। पर मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया, क्योंकि होना तो आईसीआई का मटेरियल ही चाहिए, तो मैंने रखा आईसीआई का ही, पर हाँ पूरा हर कुछ दे रखा है इन लोगों ने। देखो सबसे पहले तो इसको याद क्या करना है, 3 पॉइंट जो 3 हेडिंग है, आई और ओ किसके बीच में डिफरेंस जानना है अपन को, इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। पी लगा दो, आई का आई लगा दो, ओ का ओ लगा दो, ऑपरेशन ऑडिट का ओ लगा दो, पी आई ओ, इंटरनल ऑडिट का आई, ऑपरेशन ऑडिट का ओ, पी आई ओ, पी लगा दो एक, फिर आई ओ, इंटरनल ऑडिट। पी आई ओ याद रखो पहले तो, क्या मेन कीवर्ड क्या रखना है, पी आई ओ, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव। इनका हेडिंग क्या है, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव, 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 परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव। अब मैं बोल रहा हूँ, अब जो आगे मैं रीड करने वाला हूँ इन तीनों के अंदर वो तुम जानो, मैं बता रहा हूँ क्या बोला है इन्होंने, बाकी तुम जान लो, बाकी ऐसे ही माल फूक के लिखा है इन्होंने। इंटरनल ऑडिटर होता है ना, उसका काम होता है प्रोटेक्टिव का, वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है उसका, ठीक है ना। जैसे एक होता है कस्टडियन फंक्शन, एक होता है जो खुद काम करता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, वो इंटरनल कंट्रोल को प्रोटेक्ट करता है कि वो सही से चले। जैसे उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, एक तो असेट्स को प्रोटेक्ट करता है, एसेट का सेफगार्ड देता है। एग्जामाइन इंटरनल कंट्रोल इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, ये भी करता है, कोई भी पॉसिबल लॉस वेस्टेज वगैरह वो चीजें देखता है। ऑडिटर विल रिव्यू द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑल्सो, इंटरनल ऑडिटर होगा वो ऑपरेशनल कंट्रोल भी रिव्यू करेगा, जैसे कैश टू डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल प्रोटेक्शन, कैश की प्रोटेक्शन करेगा, ये सब। पता नहीं डिफरेंस क्या समझाना चाह रही थी आईसीआई, पर ठीक है चलो छोड़ो। इशू क्या होता है दोनों के बीच में, डिफरेंस जो है ना वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्निक के अंदर है। ऑपरेशनल ऑडिटर होता है ना वो रिकमेंड करता है करेक्शन और इंस्टॉल द सिस्टम, वो करेक्शन रिकमेंड भी करता है और इंस्टॉल भी करता है। ऑपरेशनल ऑडिटर क्या कर रहा है, करेक्शन को, जो कोई भी कुछ करेक्शन हो रहा है कोई भी चीज, तो वो बताएगा कि करेक्शन ये रिकमेंडेड है कि ये करेक्शन होना चाहिए, फिर ऑपरेशन ऑडिटर खुद उसको इंप्लीमेंट भी कराता है, इंस्टॉल भी कराता है उस सिस्टम को। पर ये जो इंटरनल ऑडिटर के केस में होता है कि इंटरनल ऑडिटर ने अगर एक बार कोई गलती निकाल दी, तो जो सामने वाला बंदा था रिस्पॉन्सिबल था, जो भी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाला बंदा, वो तो वो बंदा फ्री नहीं हो जाएगा। इंटरनेट ने अपनी गलती निकाल दी पर सामने वाला बंदा फ्री नहीं हो जाएगा, उसको आगे का काम संभालना पड़ेगा। शुड फ्री टू रिव्यू ऑपरेशन पॉलिसी का, डज नॉट रिलीव एनी अदर पर्सन, सामने वाले पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो रिलीव नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑपरेशन ऑडिटर का होता है कि फुलफिल हो जाए ऑब्जेक्टिव वगैरह, पॉलिसी प्रोसीजर वगैरह सब कुछ सही हो, वो सब फ्लैट दिख रहा। अब तुम याद करें ना, बस मेनली क्या अंदर ने जो नहीं लिखा था वो समझा दिया, बाकी तुम देख लेना। पीआईओ, इंटरनेट का आई उठाना है, ऑपरेशन ऑब्जेक्ट का ओ उठाना है, पीआईओ, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ये यहाँ पे लास्ट वाले में काम की चीज लिखी है इन्होंने, देर इज नो डिफरेंस मॉडर्न एंड इंटरनल ऑडिट के अंदर, कोई भी डिफरेंस नहीं है इंटरनल और ऑपरेशन ऑडिट के अंदर, सब कुछ सेम ही होता है आजकल, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव एज वेल कंस्ट्रक्टिव फंक्शन दोनों की दोनों ये डिपार्टमेंट, इंटरनल डिपार्टमेंट ही संभाल लेता है आजकल। हाँ ये डिफरेंस फिर भी सही लिखा है आईसीआई ने, ये वाला अच्छा है। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ऊपर में क्या बताया था, पीआईओ, यहाँ पे है परी हूं मैं, वो वाला परी हूं मैं, कैसे याद रखना है तुमको, परी हूं मैं। ऊपर मैंने बताया था पीआईओ, इंटरनल ऑपरेशन में डिफरेंस, आई उठा लो, ओ उठा लो, पी लगा दो, पीआईओ, ठीक है, पीआईओ यहाँ पे परी हूं मैं। वहां पे था परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पर्पस एरिया रिपोर्टिंग एंड टास्क, 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 पर्पस एरिया रिपोर्टिंग एंड टास्क। पीआईओ, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव, परसेप्शन इशू ऑब्जेक्टिव, पर्पस एरिया, सॉरी यहाँ पे परी आ गया ना, पर्पस एरिया रिपोर्टिंग एंड टास्क, ठीक है। यहाँ पे आई को मतलब ई कर देना, यहाँ पे परी को मेरे को वो बिल्कुल आई लिख दिया, परी में वाले में ई कर देना इसको, पर्पस एरिया रिपोर्टिंग एंड टास्क, पर्पस एरिया रिपोर्टिंग एंड टास्क, ठीक है।
अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल ऑडिट का? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको उनकी ऑडिट करना। ऑपरेशन ऑडिट का क्या होता है? एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑपरेशन संभालना, नॉर्मल चीजें। पर्पस एरिया, क्या क्या एरिया रिव्यू करता है? ये जो भी आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेंगे वो रिव्यू करेगा। ये कौन कौन से जो जो ऑब्जेक्टिव अकॉम्प्लिश होने के अंदर जो जो इफेक्ट करेंगे उसको रिव्यू करेगा। रिपोर्टिंग किसको करनी होती है फाइनेंशियल ऑडिट की? स्टॉक होल्डर, बैंकर या अदर पर्सन। ऑपरेशन ऑडिट की ओनली मैनेजमेंट को। एंड टास्क क्या होता है फाइनेंशियल ऑडिट का? एंड टास्क होता है फाइंडिंग को रिपोर्ट कर दो, ओनली रिपोर्ट करा, काम खत्म हो गया। पर ऑपरेशन ऑडिट का एंड टास्क होता है कि रिपोर्ट करने के बाद जो आपने सजेशन दिए उनको क्या रिपोर्ट, कोई गलती तो निकाली, अब गलती को इंप्रूव कैसे करना है उसको सजेशन भी देना पड़ेगा। नॉट ओनली रिपोर्टिंग बट इंक्लूड ऑल्सो सजेशन भी दो कि कैसे उसको सही करना है। ठीक है। क्वालिटी क्या होनी चाहिए ऑपरेशन ऑडिटर की? बहुत नॉर्मल है, तुम खुद भी देख सकते हो इसको। ऑपरेशन ऑडिट की क्वालिटी होनी चाहिए, देखो इंटरनल अपन इंटरनल तो पहले करा रहे, फिर ऑपरेशन अलग से क्यों करा ऑपरेशन ऑडिट? तो इंटरनल ऑडिटर की क्या क्वालिटी होती है? वो होती है इंटरनल ऑडिट चेक, इंटरनल कंट्रोल चेक करना, अकाउंटिंग चेक करना, लो रेगुलेशन चेक करना। तो इस बंदे को जो ऑपरेशन ऑडिट होता है ना, इसको इससे कुछ बियॉन्ड करना पड़ेगा, वरना तो उसको ऑपरेशन ऑडिट को रखेंगे क्यों भाई? ये काम तो हमारा इंटरनल ऑडिटर भी करना है, अकाउंटिंग कंट्रोल चेक करना, अकाउंटिंग सिस्टम चेक करना है, सब तो तेरे को उससे कुछ बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। तेरी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी कोई अल्टरनेटिव वेज, ऑपरेशन के पार्ट कर रहा है ना, तो ऑपरेशन का पार्ट चेक कर रहा है, तो ऑपरेशन के पार्ट में तो एक काम को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, तो उसको बिल्कुल अल्टरनेटिव सोच के रखने पड़ेंगे। उसकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए कि ये अल्टरनेटिव से ज्यादा अच्छा काम हो सकता था, ये अल्टरनेटिव से कम काम अच्छा हो सकता था। ये सब चीजें उसको चेक करनी पड़ेगी। उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा अपने पास, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा, फ्रेंडली बिहेवियर रखना पड़ेगा। जो उसको रिपोर्टिंग करेगा वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब पार्टिसिपेटिव अप्रोच पढ़ाई थी ना, बिल्कुल सजेशन फीडबैक के साथ अच्छे से ऑडिट करनी पड़ेगी, धमकी दे दो कि ऑडिट नहीं करनी, ये सारी चीजें। ऑपरेशन वाला बंदा होगा उसको बियॉन्ड रखना पड़ेगा, बियॉन्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नॉलेज होनी चाहिए, बियॉन्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए कि अल्टरनेटिव मींस कोई अच्छे तो नहीं हो सकते। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, एटीट्यूड ऑफ स्केप्टिज्म होना चाहिए उसमें। कोलैबोरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच से। फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच ऐसी होती है ना जो हर जगह गलतियां ढूंढता जा रहा है कि आपने काम में ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, ऐसी गलती वाली अप्रोच मत रखो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखो, फ्रेंडली वाली अप्रोच रखो। फिर एक टीम बनानी चाहिए उसको, एक अच्छी अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड वाले बंदों की टीम बनानी चाहिए। वाई ऑपरेशनल ऑडिट इंपोर्टेंस, ऑपरेशन ऑडिट क्यों करानी चाहिए भाई, उसका इंपोर्टेंस बताओ इधर। इसका देखो मेन इंपोर्टेंस है ऑपरेशन ऑडिट का क्यों करानी चाहिए। जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट को जो बहुत प्री ऑक्यूपाई ऑलरेडी, मैनेजमेंट तो मतलब जो टॉप लेवल के बंदे हैं मैनेजमेंट, वो तो अपने काम में पहले प्री ऑक्यूपाइड है, बिजी है। तो वो क्या कर, उनको डाटा चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना हर कंपनी को, अपने हर मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में क्या चल रहा है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी सेल हुई, कितने लेबर, कितने लेबर स्ट्राइक हुए, जो भी हो सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो यार मैनेजमेंट जो खुद तो ये जाके ग्राउंड लेवल पे ये सारा काम नहीं कर सकता, उसको जो किसी से इन्फॉर्मेशन एब्रामिट हो रही है, मतलब जो किसी से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, मिल रही है, उसी पे उसको भरोसा रखना पड़ेगा, दूसरों से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब जरूरी नहीं है कि ना जो दूसरों से इन्फॉर्मेशन मिले वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर ही हो सकता है वो मैनिपुलेट करी हुई है वो इन्फॉर्मेशन, तो हो सकता है ना, पॉसिबल है, बिल्कुल अच्छी चांसेस है। तो ऐसा है कि अब वो कितनी इन्फॉर्मेशन पे कितना भरोसा रख ले। इंटरनल ऑडिट चलो ठीक है, तुम बोलोगे इंटरनल ऑडिट कराते हैं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इंटरनल ऑडिट जो होता है, इंटरनल ऑडिट केवल अकाउंटिंग कंट्रोल, अकाउंटिंग सही चल रही नहीं चल रही, लो एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रही नहीं हो रही, केवल इन पे ध्यान देता है। इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, इन्वेस्टिगेशन कितना कॉस्टली पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी अपना कुछ कुछ सर हो जाता है पर्पस, पर सारे पर्पस सब नहीं हो पाते। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन लेवल की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑपरेशन ऑडिट से ही मिलेगी, ठीक है ना। बस अगर तुमने मेरी कहानी में जो मैंने बोला वो ध्यान से सुना है तो सब कुछ याद हो चुका है। अब देखना, मैनेजमेंट बहुत प्री ऑक्यूपाइड रहता है उसके काम में, तो उसके पास बहुत कम टाइम मिलता है उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो जनरली दूसरों से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी पे रिलाई करता है, रिलाई अपॉन द ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन। हो सकता है पर वो इन्फॉर्मेशन तो मैनिपुलेटेड हो, ट्रांसमिटेड नॉट नेसेसरी ऑब्जेक्टिव, सामने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो बायस हो, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती है। तो अब जैसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का एक वो होती है, वो केवल अकाउंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में होती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं अपन, ये इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों चीजें रिपोर्ट के रिलेटेड है, ये तीनों चारों किसके, रिपोर्ट के रिलेटेड है। जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वो इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉस्टली होती है, बार बार इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते। ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल कैसा है वो अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो अब ये सारी चीजें को अपन को ओवरकम करने के लिए अपन को ऑपरेशन ऑडिट करानी होती है, ठीक है। ऑपरेशन क्यों जरूरत होती है, इसलिए जरूरी होती है। ऑपरेशन के टाइप क्या होते हैं, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पेशल। फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पेशल, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पेशल, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है।
ऑपरेशन ऑडिट तीन तरीके की होती है। फर्स्ट होती है फंक्शन, किसकी ऑपरेशन ऑडिट करानी है, किसी स्पेसिफिक फंक्शन डिपार्टमेंट की अगर आपको ऑडिट करानी है, फंक्शन डिपार्टमेंट किसी स्पेसिफिक फंक्शन डिपार्टमेंट, जिससे आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन फंक्शन की ऑडिट करानी है, सेल्स फंक्शन की ऑडिट करानी है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन की ऑडिट करानी है, तो एक स्पेसिफिक फंक्शन की ऑडिट करानी है आपको, केवल एक फंक्शन की, तो वो फंक्शनल ऑडिट हो गई। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पूरी की पूरी यूनिट की ऑडिट करानी है, पूरी की पूरी सब्सिडी की ऑडिट करानी है, पूरी की पूरी कंपनी की ऑडिट करानी है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। नॉर्मल चीज है ना, समझ रहे होंगे तुम इसमें क्या है। फंक्शनल ऑडिट होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट होगी। एक होती है स्पेशल असाइनमेंट, ओनली एक स्पेशल असाइनमेंट, कोई भी मैनेजमेंट कोई स्पेशल टास्क के लिए अपॉइंट कर दे कि ये एक स्पेशल चीज है, यहाँ पे हमारी गलतियां बहुत निकल रही है, यहाँ से बहुत इश्यूज आ रहे हैं, हमारे आए दिन कंप्लेन आती है कि आईटी डिपार्टमेंट सही नहीं चला, तो तुम जाके आईटी ऑडिट करो, जाके आईटी ऑडिट करो। तो ये उस तरह की हो गई, जैसे इनइफेक्टिव आईटी सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉसिबिलिटी फ्रॉड, ये सब ऑपरेशन का स्पेशल हो गया, ये स्पेशल असाइनमेंट हो गया। फंक्शनल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल, ठीक है। ऊपर अपन ने डिफरेंस पढ़े थे इंटरनल और ऑपरेशनल में, उसमें क्या डिफरेंस पढ़े थे अपन ने, आई निकाला था और उसका ओ निकाला था, पी आई ओ। फिर नीचे वाले के अंदर डिफरेंस पढ़ा था, उसमें परी पढ़ा था, पी ए आर ई। यहाँ पे हो गया अपना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑपरेशनल ऑडिट का, ऑपरेशनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब, ऑपरेशन समझते हो, ऑपरेशन में कौन होते हैं बंदे, सीएसओ पोस्ट नहीं, तुमने कभी सीएसओ पोस्ट जैसे बैंक के अंदर भी होती है, बैंक के अंदर जो सीएसओ पोस्ट होती है ना, वो ऑपरेशन लेवल का काम करता है। बैंक के अंदर अलग अलग तरह की पोस्ट होती है ना, कोई मैनेजमेंट लेवल का काम करता है, कोई ब्रांच बैंकिंग करता है, कोई रिटेल बैंकिंग करता है। तो जो ऑपरेशनल लेवल वाला काम करता है ना, जैसे एक एसएसओ पोस्ट तुमने सुनी होगी, एसएससी एसएसओ, वैसे एक सीएसओ भी होता है, बैंक के अंदर ही पोस्ट होती है, असली में होती है सीएसओ पोस्ट होती है। तो सीएसओ पोस्ट जो होती है ना, वो ऑपरेशनल लेवल का काम करती है। कौन सी काम करती है, ऑपरेशनल लेवल काम करती है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे देखना है ऑपरेशनल ऑडिट से, मेरे को देखना है कि जो ऑपरेशनल लेवल पे जो सीएसओ काम कर रहा है ना, ऑपरेशनल लेवल पे सीएसओ, वो परफॉर्मेंस सही है, उसकी परफॉर्मेंस सही है, वो कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा, गोल जोल गपाटे तो नहीं कर रहा ना, वो देखना है। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशनल ऑडिट में कि सीएसओ की जो परफॉर्मेंस है, सीएसओ क्यों बोल रहा हूं मैं सीएसओ, क्योंकि ऑपरेशन में जो बंदा होता है बैंक के अंदर, वो सीएसओ पार्ट पे होता है, सीएसओ वाला पार्ट जो बंदा होता है वो ऑपरेशन के अंदर होता है। तो सीएसओ की परफॉर्मेंस सही है, मुझे क्या देखना है, सीएसओ की परफॉर्मेंस सही है, सीएसओ की परफॉर्मेंस सही है, सीएसओ की परफॉर्मेंस सही है। सी से कंट्रोल, एस से स्ट्रक्चर, ओ से ऑब्जेक्टिव, और फिर परफॉर्मेंस तो एक है ही। सी से कंट्रोल, एस से स्ट्रक्चर, ओ से ऑब्जेक्टिव, फिर परफॉर्मेंस तो है ही। सी से कंट्रोल, ओ से ऑब्जेक्ट, सी से कंट्रोल, एस से स्ट्रक्चर, ओ से ऑब्जेक्टिव, फिर परफॉर्मेंस तो है ही। सी से कंट्रोल, एस से स्ट्रक्चर, ओ से ऑब्जेक्टिव, फिर परफॉर्मेंस तो है ही। तो अब मेरे को क्या देखना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या ऑपरेशन से, मेरे को अप्रेजल ऑफ कंट्रोल करना है, मेरे को कंट्रोल को अप्रेज करना है कि इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल सही चल रहे हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, ये सब मुझे देखना है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सही चल रहे हैं, मुझे अप्रेजल करना है कंट्रोल का। फिर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का भी अप्रेजल करना है कि स्ट्रक्चर सही है, ये अपन इस पे आते हैं, वापस आते हैं अभी। ऑब्जेक्टिव एंड प्लेन बिल्कुल सही है, जो मैनेजमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव वगैरह बताया है, तो ऑपरेशन भी उसी हिसाब से काम कर रहा है ना कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली। परफॉर्मेंस मुझे इवेल्यूएट करनी पड़ेगी, एज एन ऑपरेशन डायरेक्टर मुझे परफॉर्मेंस भी इवेल्यूएट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड पे परफॉर्मेंस है, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो 50 केटी का प्रोडक्शन कर रहा है, पर एक्सेप्टेबल तो अपन ने जो नॉर्मल इंडस्ट्री में हो तो 80 केटी पर डे का प्रोडक्शन होता है, तो 50 केटी क्यों कर रहा है, तो मुझे परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करनी पड़ेगी उस हिसाब से, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अपना सीएसओ, कंट्रोल, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस, सीएसओ परफॉर्मेंस। अब ये तुमने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, याद आ रहा है कुछ, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है अपन ने, पढ़ा हुआ है कहीं, तो एक पुराने चैप्टर में पढ़ा हुआ है बचपन के अंदर, बचपन में पढ़ा था एक इंटरनल और मैनेजमेंट ऑडिट वगैरह के अंदर मैंने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे इवेल्यूएट करेगा बंदा। तो उस वक्त मैंने क्या बताया था तुमको, उस वाले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर के 2 पॉइंट सेम है, नीचे के 3 पॉइंट सेम है। अगर तुमने वो वीडियो देखी हुई तुमको याद आ रहा होगा धीरे धीरे, ऊपर के 3 पॉइंट, ऊपर के 2 पॉइंट में क्या बोला था मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, सॉरी एक तो फर्स्ट आता था ग्रुपिंग पैटर्न, फिर था एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ग्रुपिंग पैटर्न और फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फिर नीचे के 3 पॉइंट रिलेटेड थे यूनिटी ऑफ कमांड से, याद आ गए तीनों के पॉइंट, नीचे के तीनों पॉइंट। अब वैसे ही जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहां पे कौन इवेल्यूएट कर रहा था, वहां पे इंटरनल और मैनेजमेंट ऑडिटर की इवेल्यूएशन की बात चल रही थी, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है मैनेजमेंट ऑडिटर के इवेल्यूएशन की, कि वो कैसे, सॉरी ऑपरेशन ऑडिटर के इवेल्यूएशन की, वो कैसे इवेल्यूएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो वो कैसे इवेल्यूएट करेगा,
कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना वो कंफर्मिटी में होना चाहिए मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कुछ और बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ और जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो मैंने तुमको समझाया हुआ ना पहले, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पहले ये बंदा अप्रूव करेगा, ये हायरार्की है, फिर ये अप्रूव करेगा, फिर ये अप्रूव करेगा, फिर ये वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो भी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी चेन बना रखी है, वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा ना, कंफर्मिटी के अंदर है ना, वो वाली चीज हो गई एक तो। फिर उसके बाद टॉप टू बॉटम के अंदर जो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टॉप टू बॉटम पे बिल्कुल क्लियर है। लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप टू बॉटम से बिल्कुल क्लियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी के 2 पॉइंट हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के मीटिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी आपस में मैच कर रही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ये पहले भी पॉइंट था पुराना चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटी दोनों आपस के अंदर मैच होने चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आपस में क्लियर होने चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब डन हो गया अपना चैप्टर। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन है, वो तुम देख लो, आया हुआ है एक बार एग्जाम में। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मटेरियल कंजम्पशन। अपन क्या हो गया, मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल कंज्यूम करता है कोई भी बंदा, रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा है, तो रॉ मटेरियल ज्यादा जरूरत से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। इंडस्ट्री के नो में कि 1 किलो प्रोडक्शन के लिए केवल 50 ग्राम ही, 50 ग्राम 500 ग्राम ही कन्वर्ट होना चाहिए यूज, पर अपना 800 ग्राम यूज हो रहा है। तो मतलब नॉर्म्स गलत जा रहे हैं ना अपने, तो ऐसा क्यों हो रहा है, अपन को ऑपरेशन करानी पड़ेगी। तो अपन को ऐसे सबसे पहले बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी। अपन को नॉर्मल दिमाग लगाओ, नॉर्मल वर्ड कर रहे हो, नॉर्मल दिमाग लगाओ, तुम क्या देखोगे, पहले तो रॉ मटेरियल की लिस्ट होगी, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज लेता है। फिर देखो कि मशीन मशीन खराब तो नहीं, इस वजह से यूज ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। लेबर अनट्रेन होंगे तो इस वजह से ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। माल जो आ रहा है वो गलत क्वालिटी का माल आ रहा है, या फिर बंदे ट्रेंड नहीं है इसीलिए वो सब हो रहा है। अपन को वेरियंस बना के चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल इंडस्ट्री के नॉर्म कितने, वेस्टेज नॉर्म और असली में वेरियंस निकालना पड़ेगा, बजट और असली के एक्चुअल के अंदर कितनी परफॉर्मेंस हुई, असली में अपनी कंपनी में क्या चल रहा है, वो सब चीजें। रॉ मटेरियल की लिस्ट लेनी पड़ेगी, नॉर्मल वेस्टेज क्या चल रहा है, वेरियंस निकालना पड़ेगा, प्रीडिटरमाइंड एस्टिमेट बजट से, स्टॉक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा कि हो सकता है बंदे ट्रेंड नहीं हो, क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं चल रहा हो, इन्वेंट्री कंट्रोल सही नहीं चल रहा हो, वेस्टेज ज्यादा हो रहा हो, यही चीजें कि पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, मशीनरी ब्रेक डाउन हो, ये सारी चीजें, ठीक है ना। वो नॉर्मल नॉर्मल ऑडिट करता है बंदा, नॉर्मल दिमाग लगाता है, वो वाली चीजें है, इसको अलग से रटने मत बैठो, ठीक है। चलो तो अपना ये लेक्चर हो चुका है, अपन जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फर्दर आपको अगर फ्री में बहुत सारे नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नीचे मिल जाएगी, आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल नीचे जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।